जस्ट अमेजिंग व्यू, जस्ट अमेजिंग। मीन्स मैं चल रही थी, अभी वॉक कर रही थी आधे घंटे से, तो नहीं थी, रियली बिलीव मी। बट अभी बस मैं थोड़ा फ़ोन में बिजी हो गई वॉक करते करते। देन नाउ यू कैन सी, आई हैव नो वर्ड। ये ऐसे फिर भी वीडियो में क्लीन लग रहा है, लेकिन रियली कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं फ़ोन में देख रही थी और अचानक सर उठाया तो मीन्स ये क्या हो गया अचानक। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो देखा मैंने आपको कैसे फोक दिखाया, मैं कितनी खुश हूँ, मतलब खुश थी। अभी तो मैं खैर वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बस मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि 2 मिनट में कैसे सब कुछ चेंज हो सकता है। और तो मेरे एक नेबर है, मैंने उन्हें फ़ोन किया क्योंकि वो भी उससे 2 सेकंड पहले कुछ बाहर डालने के लिए निकले थे। मैंने कहा देखो भाभी कितना फोग है, तो उन्होंने भी कहा हाँ। खैर बस मैं 1-1.5 घंटे की वॉक करके आ गई थी। मैं अब नॉर्मली थोड़ा सा अपना टाइम मैंने बढ़ा दिया है, खैर पहले दिन ही किया है। और इधर मेरे पास आधा किलो जैसा चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे बिरयानी का रूप दे देती हूँ। तो चिकन कम था तो मैंने इसीलिए 3 अंडे भी बॉयल कर लिए कि मैं बिरयानी में अंडे भी ऐड कर दूँगी। वैसे भी गुजरात में बिरयानियों में अंडे पड़ते हैं, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। और यहाँ मैं ये बता दूँ कि जैसे कि अब मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है, तो फिर मैं कुकिंग खुद ही करने लगी हूँ। लाइक कुछ भी बनाना हो तो वो मैं करती हूँ। और ये देखिए, ये शाम का व्यू है। मैं शाम में भी वॉक करती हूँ 10-15 मिनट की, तो ये उस टाइम का व्यू है। उस दिन ही खैर फोग ज़्यादा था। तो बस हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं खैर खाना बनाने लगी हूँ कुछ, बस थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट कर कर के बनाती हूँ, एकदम से खड़े होके नहीं बनाती हूँ बिल्कुल। तो मैंने दिखा रही थी कि अंडे उसमें शाद ने मिक्स किए थे। शाद को पहले भूख लग गई थी तो शाद ने अंडे फोड़ दिए। मैंने पूरे ही अंडे ऐसे ही मैंने उसे हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं किया था, मैंने पूरे पूरे अंडे डाल दिए थे। और मैंने कुछ मंगाई थी सब्जियां, लाइक गाजर, लहसुन, अदरक। और लहसुन तो इतने छोटे छोटे बच्चे लेकर आ गए हैं जिनसे मैंने मंगाया था। धनिया की पत्ती, प्याज, आलू सब पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी मंगा लिया। एज़ यूजुअल मेरी आदत है कि स्टॉक में ही चीज़ें रहें तो फिर अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने उठाया नहीं था क्योंकि मैं इतनी वेटेड चीज़ें नहीं उठाती हूँ अभी भी, तो मैंने रख दिया कि सुबह जब बुआ आएंगी, हमारी हाउस हेल्प आएंगी, तो वो फिर रख देंगी। और गाजर मैंने स्पेशली इसलिए मंगाया था क्योंकि शाद भी कह रहा था मम्मा मुझे गाजर का हलवा खाना है, आहिल भी कह रहा था। तो बच्चे जब अगर कह देते हैं तो वो माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है कि हाँ इन्हें कैसे करना है। तो बस फिर मैं जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं इकट्ठे काम नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ, मूली के साथ एक खीरा फ्री मिला है। और मैंने ये 2 किलो मटर मंगाई क्योंकि मटर और छील के मैंने रखी हुई है। और मैंने पपाया मंगाया हुआ है, हाफ पड़ा हुआ था लेकिन 2 फिर मैंने मंगा लिया। और ये देखें, ये आशू का एक्वेरियम उसने बनाया है, उसका कोई प्रोजेक्ट है। और यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है, वो रात का वीडियो था सब्ज़ी वाला। शाम में मार्केट से सब्ज़ी आई थी, तो मैंने आशू को दे दिया है इलायची कूटने के लिए। आइली हाजिर कर रहा है कि मुझे भी करना है। शायद वहाँ पे गाजर ग्रेट कर रहा है, तो आहिल को बस ज़िद ये है कि मुझे भी कुछ करना है। और रात ही में मैंने इसे वॉश करके रख दिया था, तो अच्छे से सूख गई थी। और बस फिर मैं जब मॉर्निंग में उठी तो मैंने इसे पील कर दिया। बच्चे सब नहीं कर पाते और मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये जो शाद कर रहा है। अगर शाद अग्री नहीं करता ग्रेट करने के लिए तो फिर मैं ऐसे कुकर में ही बनाती गाजर हलवा।
नो, इस लड़के को आ रही खांसी, फिर भी कर रहा है ये बदमाशी बदमाशी। नहीं नहीं। और ये गाजर हमारी तैयार है, और ये देखें इलायची पाउडर भी तैयार है, जो कि आशु ने तैयार किया है। तो 1 या 1.5 गाजर रह गई थी, आहिल बहुत जिद कर रहा था, तो मैंने कहा कि 1 आधी गाजर उसको दे दो कि वो भी क्रश कर ले। हाँ, और ये हमारी हाउस हेल्प थी कि हम जा रहे हैं, मैंने इसमें कह दिया हाँ। तो बीच बीच में खैर ऐसा होता रहता है। और ये देखें थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैं उससे पहले ही मैंने डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता है गाजर अपना पानी छोड़ती है और इसमें टाइम भी लगता है। तो खैर मैं मॉर्निंग में ही जुट गई थी चाय करने के बाद, बच्चों को चाय देने के बाद। और हाँ, मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि बच्चों की विंटर वेकेशन हो गई है। मन बहुत था कि मैं गांव जाऊंगी या अहमदाबाद जाऊंगी या कहीं ना कहीं तो जाऊंगी, लेकिन साथ का इस बार 10th है, तो साथ के क्लासेस चल रही हैं एंड साथ का ट्यूशन भी चल रहा है। और ये मैं दिखा रही थी कितना मैसी कर दिया है साथ ने, लेकिन जब बच्चे करते हैं इतनी हेल्प कर दे रहे हैं, जो कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि हो जाएगी। पर मेरे बच्चे माशाल्लाह 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 बहुत अच्छे हैं। अल्लाह इन्हें नज़र बद से दूर रखें, इन्हें नेक बनाएं, काबिल बनाएं, कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। तो बस फिर गाजर को बस मैं यूं ही कर रही थी, क्योंकि इन सब चीज़ों में ये है ना कि अगर अभी हम रख रहे हैं, अभी पानी नहीं छोड़ रहा है, उसके बाद तो फिर ये अपना काम कर जाते। अगर हल्की सी भी लग गई ना तो बस। और ये आहिल ने बस यूं ही 2-3 किया था, हाथ उससे नहीं हो रहा था। तो देखें यहाँ पे पानी गाजर अपना छोड़ने लगी है, तो बस मैंने सिर्फ सीधे पैन में या फिर जिस भी बर्तन में आपको बनाना है उसमें मैंने सीधे गाजर डाली थी। ये मेरा ट्रिक है, लोगों का अलग अलग बनाने का तरीका होता है। वैसे मैं भी गाजर का हलवा 2 तरीके से बनाती हूँ, एक कुकर में और एक ये ऐसे ग्रेट करके। तो फिर ये तो खैर अभी ये वाला बन रहा है। देखें गाजर अपना कितना सारा पानी छोड़ रही है। तो मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है। पहले ही मैंने बस भगोना चढ़ा दिया था, जबकि 2-3 गाजर रह गई थी। और उसके बाद जब गाजर ने अपना पूरा पानी छोड़ दिया था, पूरा सूख गया था, सॉरी, उसके बाद मैंने इसमें ये 2 किलो गाजर थी, तो मैंने इसमें 1.5 लीटर 1.25 लीटर के करीब मैंने दूध ऐड कर दिया था। और मैंने इसे दूध में ही पकाया था। तो बस फिर वही प्रोसीजर चलना है कि इसे बार बार चलाते रहना है उठ उठ के आके, तो वो चीज़ था। और यहाँ पे मेरे बच्चे मेरा और भी काम इजी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ नट्स जाने थे, तो मैंने सिर्फ कैश्यू और पिस्ता ही डाला, क्योंकि आलमंड्स बच्चों को नहीं पसंद आते हैं ज़्यादा, तो मैंने नहीं डाला, मैंने अवॉइड किया। आप जो जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, मेरे पास भी सारे अवेलेबल थे, लेकिन मैंने बस इन्हीं 2 को ऐड किया। आइल यहाँ पिस्ता देखें पील कर रहा है, और साथ ने मुझे काजू कट करके दिया था। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मेरी हाउस हेल्प जो आई थी बर्तन वॉश करके सारा चली गई। उससे पहले कितना गंदा हो गया था किचन, लेकिन अभी हो गया है। और अभी हमारी मेड नहीं आई है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। खैर कोई नहीं, हो जाएगा, तभी तो आंसू इधर उधर छिलके फेंक रहे थे। मैं उसे मना नहीं कर रही कि चलो अभी झाड़ू बाकी है। तो खैर बस ऐसे ही, बस मैं धीरे धीरे अपने कहेंगे कि काम में आ गई। काम तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना बनाने के अलावा। वो भी अब जैसे मैंने दाल बना दी तो फिर मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं चावल का प्रोसीजर करूँगी, जो कि बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। फिर मैं सब्ज़ी अगर मैं कट कर लूँगी, फिर मैं आधा घंटा लेटूँगी। ऐसे करके मैं काम करती हूँ खाना बनाने वाला। और मैं इसमें तिल भर के घी डालें, क्योंकि शाद ने कहते थे मम्मा घी नहीं है, घी डालो। और शाद के आ गए थे ट्यूटर, वो चला गया, और मैं भी जुट गई थी बिल्कुल इसे भुनाई करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें भुनाई मांगती हैं। और मैंने कहा था ना, मैं सुबह ही मतलब ये 10 बजे करीब लग गई थी हलवा बनाने में, तो फिर मैं इधर तहड़ी बना रही हूँ। और देखें अब हमारा गाजर का हलवा जो है वो घी छोड़ रहा है। हाँ, जब मैंने दूध ऐड किया था उसी साथ मैंने इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया था। मैं बाद में नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसकी जो सारी फ्रेगरेंस है उसमें ऑब्ज़र्व हो जाए अच्छे से, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो बस बस यही है कि ये मेरा तरीका है।
अगर आपको ऐसे बनाना है आप बना के देखें, वाकई में बहुत 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 टेस्टी हलवा बना था। क्योंकि जो हमारे यहाँ 2-3 ट्यूटर आते हैं, मैंने उन्हें दिया, वो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। और अब गाजर अपना घी छोड़ रहा है, लेकिन मैंने बहुत सारा इसमें घी ऐड कर दिया, तो मुझे ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि घी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा डाल के भुनाई करती हूँ, मैं इकट्ठे ही नहीं डाल देती हूँ सारा घी। और जब पूरा दूध सूख गया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें शक्कर ऐड की थी, और शक्कर ऐड करने के बाद जब उसने अपना पूरा पानी सूख गया था, शक्कर वाला पानी, तब मैंने घी ऐड करके भुनाई करना स्टार्ट किया था। और ये देखें, ये मैं बंद करके चली गई थी, तो ये बीच में मैं देख रही हूँ घी इतना सारा आके इकट्ठा हो गया। तो फिर मैंने इसे मिक्स कर दिया, मैंने मतलब फ्लेम बंद करके इसे 5-10 मिनट पहले ही फ्लेम बंद कर दिया था और चली गई थी कि मतलब तो ये तो डन है। लेकिन यार मुझे 2 बार यही चीज़ करना पड़ा कि मैं जैसे ही जा रही थी और जहाँ भी स्पेस बच रहा था वहाँ पे घी ज़्यादा आ रहा था। तो खैर इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।